कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं है? चीन ने आपके सोल्जर्स भी मार दिए और वो कह रहे हैं कि आप इंट्रूजन भी कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई बड़ा तगड़ा बयान क्यों नहीं आया फॉरेन ऑफिस से? वेरी गुड, आपने ये सवाल लिया, मुझे अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है और बड़ा जायज सवाल है। लेकिन मेरा जवाब है कि आप ही इसको जज करें। अगर इंडिया की कोई कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी में कमी होती, कमजोरी होती या किसी तरह की तकलीफ होती, तो क्या आपको लगता है कि चाइना विड्रॉल के लिए हाँ करता और उस विड्रॉल का करना शुरू करता? क्योंकि ये बात आप भी मानते हैं, चीन भी मानता है, भारत भी मानते हैं कि उन्होंने विड्रॉल किया और विड्रॉल करना शुरू किया, जिसको कि हम बोल रहे हैं डी एस्केलेशन करने की शुरुआत करी गई, शुरुआत की मुहिम हुई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपने बात करने के तरीके में, मिलिट्री प्रेजेंस के तरीके में, स्ट्रेटेजिक टॉक्स के तरीके में, डिप्लोमेसी के अंदर और पॉलिटिकल विल दिखाने में क्लियर रहा होगा। नहीं तो आपको भी मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि चीन को समझाना और इंप्रेस करना अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन अगर चीन समझ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, तीनों की तीनों मिलकर एक क्लियर कट मैसेज चाइना को देती है कि श्रीमान चाइना जी, ट्रांसग्रेशन और इंग्रेशन अब हमें बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम आपसे आंख मिलाकर एक से एक कदम, एक से एक सोल्जर, एक से एक आर्टिलरी गन, एक से एक टैंक मिलाकर, चाहे तो एक से एक हवाई जहाज मिलाकर आपको फेस करने के लिए तैयार है। क्योंकि अब हमने इंडिया में सिर्फ बात करने वाला सिस्टम नहीं रखा है, अब हम वॉक दी टॉक नहीं कर रहे, हम वॉक दी एक्शन कर रहे हैं। और अगर इस एक्शन को आप ट्रांसग्रेशन और इनग्रेशन समझते हैं तो ये आपकी चॉइस है। ये ट्रांसग्रेशन और इनग्रेशन जरूर होगा, हर बार होगा, अगर आप इसे इसी लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हैं। 40 साल में हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है और वो ये बदली है कि अब चाइना जहां पर भी आएगा, जिस जगह पर भी आएगा, जिस तादाद में भी आएगा, न केवल उसे रोका जाएगा, उसके सामने एक फौज खड़ी करी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। ये हमारी नई स्ट्रेटेजी है। एक और स्ट्रेटेजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बोल रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब यही बोल रहे हैं जो ग्राउंड पे हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज को दे रखी है कि आप अपनी तरीके से बात कर लीजिए। नेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं कि इंजरीज जो लोगों को हुई है, जो फौजी लोगों को इंजरी, देखिए जब 200-250 फौज एक तरफ और 200-250 फौज दूसरी तरफ एक दूसरे से स्ट्राइक करती है, इसको बिल्कुल टिपिकल आप एक मॉब बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से गोलियां नहीं चली। और आपको ये बात जरूर मालूम होगी कि हमारे देश में डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम इमीडिएटली ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि यस, हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं इस इंसिडेंट्स में, तो जनाब ये चाइना का कैरेक्टर नहीं है। चाइना इज अ कम्युनिस्ट स्टेट। वो तो आप हम अपने सैनिकों के बारे में क्या, वो तो अपनी पब्लिक के बारे में नहीं बताते। चाइना का कैरेक्टर उन्होंने दिखाना है कि यस, क्या वो ओपनली एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने जो गलती करी उस वजह से उनके 10, 20, 30, 40, 50 कितने जवान हताहत हुए। ये उनका अपना कैरेक्टर। हमने कहीं कोई बात, देखिए अगर हमने उनके इन्ग्रेशन की बात नहीं छुपाई, टॉक्स इनकंक्लूसिव होने की बात नहीं छुपाई, फाइट होने की बात हमने नहीं छुपाई, हमारे ऑफिसर के डेथ होने की बात हमने नहीं छुपाई, तो अगर ये बढ़ती भी है तो आप देखेंगे कि फौज इसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बताएगी, ट्रांसपेरेंटली बताएगी, क्योंकि इंडिया में चीजें छुपाकर करना पॉसिबल भी नहीं। अच्छा अक्ल साहब, एक अहम सवाल है और वो ये है कि इंडियन आर्मी का मोराल कैसा है, क्योंकि बात ये चल रही है इंडियन आर्मी के अंदर कि भाई हमारी फौज
लाठी वाली फौज नहीं है, ये कोई लाठियों से, हमने ये फौज को लाठियां नहीं दी हुई, इनके पास गोला बारूद है। तो क्या दिल्ली फैसला करेगा कि सीओ ने गोली चलानी है कि नहीं चलानी? वहां पे फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई? तो फौज के मोरल पे बात सुनाए मुझे। करेक्ट। जहां तक फौज का मोराल है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये पूरी की पूरी फौज चाइना के सामने पहली बार सीना तान कर जब डिप्लॉय हुई है, ये अपने आप दिखाता है कि उसका मोराल क्या है। गोला बारूद ना इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिखाता है, मोराल दिखाता है कि इसके मेरे पास होने के, मेरे पीठ पर मेरे गन होने के बावजूद मैं अपनी छाती से आपसे लड़ रहा हूं। ये अपने आप में एक बहुत हाई कैरेक्टर का प्रदर्शन है, बहुत संयम का प्रदर्शन है, सेल्फ कंट्रोल का प्रदर्शन है। मैं तो कहता हूं चाइना आर्मी के लिए ये अपने आप में शौक रहा होगा कि इंडियन आर्मी प्रोवोकेट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एक उनका स्ट्रैटेजिक एम ये जरूर रहा होगा कि अगर हम इस तरह की डिप्लॉयमेंट करेंगे और अगर बाई चांस या तो इंडियन आर्मी आएगी नहीं सामने और इलाका हमारा हो जाएगा, और अगर आ भी गई तो कन्फ्रंटेशन में कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी हमारे ऊपर कुछ एक्शन करेगी जो हमारे को वर्ल्ड में बताने के लिए हो जाएगा कि देखिए जी उन्होंने हम पे गोली चलाई, इसलिए लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने की वजह से कोविड पीछे चला गया पूरे वर्ल्ड में। अब आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कौन चाइना के तरफ है, कौन इंडिया के तरफ।